हमारे चैनल द जंतर मंतर पे मोहित शर्मा अभी इस वक्त लाइव है। मोहित, ये बताइए, दिल्ली में जो हिंसा हुआ और लाल किले पे जो झंडा फहराया गया, तो वो सब जानते हैं कि किसने लाल किला पे झंडा फहराया, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या मतलब कारण है इसका? इस बात का जवाब आपको एक ही आदमी दे सकता है, वो है बराक ओबामा। वहाँ जाइए, उससे पूछिए। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ कोई बताने वाला नहीं। जब आप एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर मंदी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तो ये कहते हैं विपक्ष की वजह से है। किसान बैठे हैं तो विपक्ष की वजह से है। तो आप ये भी पूछ लीजिए ना कि दंगा हो किसकी वजह से रहा है, ये भी आपको ओबामा ही बता देगा। जब आप कह सकते हैं इस बात के लिए कि कोई भी चीज़ हो, आप कह देते हैं विपक्ष जिम्मेदार है, तो आपके सत्ता में झक मराने के लिए बैठे हैं, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? तो किसानों से कहीं ना कहीं भूल हुई है उस ट्रैक्टर रैली के दौरान, जो वो उपद्रवी वहाँ पहुँच गए। मेरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए, मेरे हाथ में आप ये अंगूठी देख रहे हैं, अगर ये अंगूठी इस गाजीपुर बॉर्डर पे गिर जाए तो आप ढूंढ के दे सकते हैं? बताइए। नहीं तो आप मुझे, मैं आपके सवाल का ही जवाब दूंगा। अरे सर, मैं आपका बिल्कुल जिम्मेदारी बखूबी मैं सवाल का आप समझ गया, मैं आपको उसका जवाब संतुष्टिपूर्ण आपको उसका जवाब मिलेगा। आप मुझे ये अंगूठी ढूंढ के दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो एक बात मुझे बताइए, इतने लाखों हजारों किसानों की संख्या में उपद्रवी को कैसे पहचाना जाएगा, ये बताइए मुझे। आप मुझे ये बताइए ना, मतलब आपके कहने का मतलब ये था कि पहले किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सब जगह एक एक का नकाब उतार के देखे, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर ID कार्ड चेक करे, फिर उसके बाद भेजे। ऐसा करना चाहिए था? बताइए ना मुझे। कहाँ चूक हुई? सुनिए, ये चूक सुनिए में चूक हुई क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इस पूरे राज्य से पर्दा उठाना चाहते हैं तो मात्र 5 दिन की दीप सिंधु की कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी व्हाट्सएप चैट निकाल कर देश के सामने रख दीजिए। सारा सत्य आपके सामने आ जाएगा कि आखिर किसके कहने पर यह देश के अंदर इतनी बड़ी आगजनी घटी। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के अंदर इतनी देश की सरकारी संपत्तियों को कैसे क्षति पहुंची और देश के किसानों को आक्रोश में लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था, वो कौन? सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। दूसरी बार, आप लाल किले गए हैं कभी? बिल्कुल। लाल किले का दरवाजा आपने देखा होगा, कितना बड़ा दरवाजा है कि वो दरवाजा जो ट्रैक्टर गाड़ी से नहीं टूट सकता, उस दरवाजे को तोड़ने के लिए आपको तोप की आवश्यकता है। तो आखिर वो लोग लाल किले के अंदर घुसे कैसे, ये बताइए ना मुझे। दरवाजा बिना टिकट के ताजमहल में नहीं घुसने देते, लाल किला में नहीं घुसने देते, और आपने देखा कि वहाँ घुसने दे दिया। कैसे घुसने दिया, समझ रहे हैं? वो सरकार जो 2 रुपये लैटरिंग करने के लिए लेती है, वो लाल किले में फ्री में कैसे घुसने दे रही है, ये तो बताइए मुझे मेरे भाई। आपको एक बात मुझे बताइए, यही बात है हमारे देश के लोगों की समझ में नहीं आती। आप एक बात मुझे बताइए, जिस दिन देश के अंदर हिंसा घटती है, ठीक है, आपने देश के किसान जब यहाँ से रवाना होते हैं तो आपने देखा बीच में बैरिकेड्स लगे होते हैं। जब किसान को परमिशन दी गई है पुलिस के द्वारा, तो वो बैरिकेड किस लिए लगाए गए हैं, ये मुझे बताइए। और भीड़ को किस तरीके से कौन उग्र करता है। और वो दीप सिंधु जो वीडियो चैट आपने देखा फेसबुक लाइव करता है, अगर ना वो फेसबुक लाइव करता और ना मेरे ख्याल से उसका सत्य सामने आता, आज जब पूरा देश देख रहा है, तो दीप सिंधु अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आप एक बात मुझे बताइए, आज तक हमारे देश की सरकार विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को नहीं लेके आ पाई, दीप सिंधु को कहां से लेके आएगी? पुलवामा के अंदर 350 किलो RDX लेके आने वाला बंदा नहीं पकड़ा जाता कि वो आया तो आया कैसे, समझ रहे हैं? आपने वो वीडियो देखा होगा, पुलिस को किस तरह से खाई में दौड़ा के पीटा गया, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन थे वो लोग? ठीक है, आपने उसका भी जिक्र करा है, और तो मैं आपको एक फ़ोटो और भी दिखाऊं, क्योंकि आप मेरे बाद और भी लोगों से पूछिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक फ़ोटो पर्सनल व्हाट्सएप करूंगा। जिन भी लोगों ने देश के पुलिसकर्मियों के ऊपर, देश के किसान के ऊपर हाथ उठाया है, वो निश्चित तौर पर गलत है और वो देश का किसान नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, वो किसान के भेष में उपद्रवी थे जिन्होंने देश के अंदर दंगे को भड़काया। अब एक और, इस सवाल का जवाब आपको लेना है और अगले लोगों से लेना है जिनसे भी आप पूछेंगे। ये वो तस्वीर है जिसके अंदर देश का किसान, जब देश के आर्मी ऑफिसर के सर पे से खून बह रहा होता है, तो ये उसके खून को रोकता है। आप भी देखिए।
ये तस्वीर देश की मीडिया नहीं दिखाती। ये है किसान। ये तस्वीर देश की मीडिया नहीं दिखाती, इसलिए नहीं दिखाती कि अगर ये तस्वीरें देश की मीडिया दिखाएगी तो किसान और जवान ऐसे एक हो जाएगा, जो कि बाप और बेटे हैं, पिता और भाई हैं। एक आपने देखा, और एक तस्वीर और है मेरे पास। ये तस्वीर उसी दिन की है, 26 जनवरी के दौरान की। ये तस्वीर वो है जिसमें एक बेटा है और एक पिता है। एक आपने देखा, एक बेटा है और एक पिता है। बेटा जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर है, और पिता जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। आप अपने पिता का डंडा उठाकर सर फोड़ सकते हैं, हाँ या ना बताइए। सुनिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, समझ रहे हैं, और पिक्चर इस देश का किसान दिखा रहा है पीछे। ना जाने कितने बाप और कितने बेटे और कितने पिता यहाँ तैनात थे दिल्ली के अंदर देश को सुरक्षा देने के लिए, और जो उपद्रवी घुसे उनके घर से ना कोई आर्मी में हो सकता है ना पुलिस में हो सकता है। हम जानते हैं क्या कीमत होती है आर्मी की। आप उस देश के किसान को तिरंगे की अहमियत सिखा रहे हैं, जिसके बेटे तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं, उसे सिखा रहे हैं आप तिरंगे की अहमियत। जिनके बेटे जब सरहद पे शहीद होते हैं तो उनका जब शरीर आता है शहादत के साथ, तो वो भी तिरंगे में लिपटा हुआ आता है, और वो देश का किसान तिरंगे का अपमान करेगा जो अपने हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगाकर चल रहा था। बताइए ना मुझे मेरे भाई। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस के ऊपर लाठी मारने वाला, डंडे बरसाने वाला, जैसे आपने देखा दीप सिंधु दंगों को भड़काता है, वैसे ही ये वो लोग हैं जो अन्य दीप सिंधु की तरह किसान आंदोलन के बीच में घुसते हैं और किसान को बदनाम करने की साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग को रचते हैं। सरकार के स्टेटमेंट पे अगर आप भरोसा करें तो सरकार ने तो यूं भी कहा था कि नोटबंदी से काला धन आएगा, जो आज तक नहीं आया। सरकार ने तो यूं भी कहा था कि देश के अंदर रातों रात की जीएसटी से देश की जीडीपी में वृद्धि होगी, वो आज तक नहीं हुई। आप इस कानून को अगर पढ़ेंगे तो 1950 से 1960 ईस्वी में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया था, और तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है, और वहाँ के सुसाइड रेट में भी इजाफा हुआ है। तो आपका कब्जा हो जाएगा कि जमीनों पे, ऐसा लग रहा है आपको? अभी तो देखिए, सुनिए, अभी तो मैं आप कह रहा हूँ कि अभी तो शुरुआत शुरू हुई है। अच्छा। ठीक है, आप एक बात मुझे बताइए, वो जो अंबानी और अडानी ने जो स्टील के इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, क्या देश के अंदर पानी की कमी होने वाली है? जो वो उसके अंदर पानी भरेंगे, अनाज ही तो भरा जाएगा उसके अंदर। अडानी ने स्टेटमेंट कहा है कि हम कोई भी अनाज खरीदने वाले नहीं हैं। ट्विटर पे ट्वीट करके इन्होंने पूरे साफ कर दिया है कि वो एक अनाज भी नहीं खरीदेंगे, वो सिर्फ स्टोर करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में किसानों की अनाज को करेंगे। 2 साल पहले महात्मा गांधी जी ने ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया था इसी भारत देश के अंदर, मोतिहारी के अंदर जाकर, बिहार के अंदर। आप एक बार फिर इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। फिर इस कानून से किसके पास कितना अनाज जमा है और कहां पर जमा है ये भी पता नहीं चल पाएगा। और आपने प्रश्न रखा अंबानी और अडानी का। देश की आधे से ज़्यादा संपत्ति को अगर आप देखें तो वो उनके हाथ में है। ठीक है, आप मात्र चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते प्रधानमंत्री जी, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित।